नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग अभी थमी नहीं है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के ताजा एयर स्ट्राइक्स में 4 लोगों की मौत हो गई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पख्तिया और पक्तिका समेत कई इलाकों में बमबारी की है। इन हमलों में नागरिकों के घरों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे महिलाओं और बच्चों की मौत होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 की मौत हुई है, वहीं 15 लोग घायल हैं। तालिबान सरकार के मुताबिक पाकिस्तानी विमानों ने कई जगहों पर लगातार हमले किए हैं। मुजाहिद ने कहा कि कुछ हमले आबादी वाले इलाकों में भी हुए हैं, जहां आम नागरिक रहते हैं। इन हमलों में कई घर तबाह हो गए हैं, वहीं कुछ जगहों पर खाली इलाकों को निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर है। कई दिनों से युद्ध जैसे हालात हैं, दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, कई जगहों पर सिविलियंस की भी जान गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पर अफगानिस्तान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल शिवदान सिंह जी, देखिए, अभी देखा जाए तो एशिया में कई जगहों पर वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध, और दूसरी तरफ अगर भारत के पड़ोसी देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात। इससे पहले भी कई तरह के बयान सामने आ चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से कि ये ओपन वॉर हमारे लिए है। अभी ये सिचुएशन अगर देखें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, सिविलियन जो इलाके हैं उन्हें निशाना बना रहा है, क्या समझा जाए? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ तनाव अभी क्या और एस्केलेट होने की संभावना? देखिए, मैं नहीं महसूस करता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का तनाव एक फुल स्केल वार में जाएगा। ये इसी प्रकार इस लड़ाई चलती रहेगी। छुटपुट कभी पाकिस्तान छोटे मोटे हमले कर देगा, उधर से अफगानिस्तान किसी गुट के रूप में छोटे मोटे हमले पाकिस्तान पर कर देगा। इस प्रकार इनमें चलता रहेगा और तनाव इनमें बरकरार रहेगा। मगर फुल स्केल वार की मुझे चांस इसलिए नहीं लगते कि अफगानिस्तान के इसके पास इतनी ना सफिशिएंट एयरफोर्स है और ना उसके पास इतनी सफिशिएंट आर्मी है कि जो पाकिस्तानी सेना के सामने खड़ी होकर के एक प्रॉपर युद्ध सीमाओं पर लड़ सके। ये खाली एक छापामारी युद्ध चलता रहेगा, आपस में झड़पें होती रहेंगी और इसी प्रकार का तनाव जारी रहेगा। शिवदान सिंह जी, इस तनाव को किस तरह से देखें? क्या ये पॉसिबल है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ बिजी रखने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि उसका ध्यान जो है ईरान इजराइल युद्ध की तरफ ना जाए? देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो तनाव है, ये ईरान और इजराइल के युद्ध से बहुत पहले शुरू हो गया था। और इसमें इनको डूरेंट लाइन पर इनकी कंट्रोवर्सी है कि डूरेंट लाइन को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इसलिए ये आज का तनाव नहीं है, ये काफी पहले का है। मगर अभी इनके ये तनाव जो है, जब से ट्रंप आया, जब से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले शुरू हो गए हैं, तब से पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहा है टीटीपी के हमलों के लिए और कह रहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी को ट्रेन कर रहा है, उनको पूरी सपोर्ट दे रहा है, इसलिए ये तनाव बढ़ा है। अदरवाइज पहले भी ये डूरेंट लाइन की कंट्रोवर्सी थी, डूरेंट लाइन के विवाद था दोनों के बीच में, मगर उसमें कभी इस तरह की झड़पें नहीं हुई थी। क्योंकि शिवदान सिंह जी, देखिए, जो डूरेंट लाइन का जो जिक्र आपने किया कि अफगानिस्तान अक्सर ऐसा आरोप लगाता है कि जो पश्तून समुदाय है उसको 2 हिस्सों में बांटती है ये लाइन, एक रेखा खींच देती है। और ये विवाद, जैसा सर आपने भी जिक्र किया, कि सदियों पुराना है, लेकिन अचानक से एस्केलेट होना, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या समझे और इसका सोल्यूशन क्या सर? क्योंकि देखिए, भारत का पड़ोसी है कि जब से बलूचिस्तान में ये उनका संघर्ष शुरू हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ है टीटीपी का, तो तब से ये तनाव जो है ज्यादा उभर के आया है। और उसके बाद से जब से ये जो संघर्ष ये काफी वायलेंट हुआ है बलूचिस्तान में भी और इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी, टीटीपी बार बार हमले कर रही है पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो कर ही रही है। तो इसके बाद से पाकिस्तान जागा है और पाकिस्तान ने इसका मुकाबला करने की सोची है। तो मुकाबले करने में उसने यही सोचा है
कि जो टीटीपी है उसको पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान कर रहा है, इसलिए उसने अफगानिस्तान के साथ ये संघर्ष शुरू किए हैं और बार बार यही कहता है कि वो टीटीपी के कैंपों को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है और किसी को हार्म नहीं कर रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है, कई सिविलियंस की भी जान जा रही है, पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, और जैसा आपने कहा कि फुल फ्लेश्ड वॉर में तो तब्दील नहीं होगा, लेकिन जो छुटपुट झड़पें हैं ये चलती रहेंगी। कितना ज्यादा ये लंबा खींच सकता है? क्या ये समझा जाए, क्योंकि चाइना ने दोनों ही देशों में, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों ही देशों में चाइना का निवेश है, क्या चाइना मध्यस्थता के लिए आगे आएगा, एक कॉमन ग्राउंड लाने की कोशिश की जाएगी, या ये ऐसे ही जारी रहेगा? ये ऐसे ही जारी रहेगा। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का विवाद जारी है, उसी प्रकार से ये डूरन लाइन का विवाद जारी रहेगा। ना पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा अफगानिस्तान की बात को, ना अफगानिस्तान एक्सेप्ट करेगा पाकिस्तान की बात को। तो ये विवाद इसी तरह चलता रहेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसका इंपैक्ट भारत पर किस तरह से देखे, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, देखिए सर, लगातार झड़पें हो रही हैं, और अगर मैं सैन्य क्षमता की बात करूं तो देखिए हम सबको पता है कि पाकिस्तान काफी आगे है सैन्य क्षमता में अफगानिस्तान से, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए अफगानिस्तान के पास वो आधुनिक वेपन्स भी हैं जो अमेरिका छोड़कर गया है। अफगानिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर में काफी आगे है। एक तरफ पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की अपनी अलग तरीके इस युद्ध से डील करने के। देखिए, ऐसा है, अफगानिस्तान की जो खासियत ये है कि वहां के जो लोग हैं वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत एक्सपर्ट हैं, और वो गुरिल्ला वारफेयर के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं जी। तो इसलिए अफगानिस्तान का जो गुरिल्ला वारफेयर है वो सबसे घातक हथियार है अफगानिस्तान के पास, और उसी के द्वारा वह पाकिस्तान से टक्कर लेगा। क्योंकि ये जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आई थी, तब से इनकी कल्चर बनी है अफगानिस्तान में कि ये अफगानिस्तान की जनता जो है गुरिल्ला वारफेयर के लिए एक्सपर्ट हो गई है और उस तरह के कर रही है। जो अब अमेरिकी जो वेपन छोड़ गए हैं अमेरिका यहाँ पर, वो वेपन इस तरह के नहीं हैं कि जिनसे प्रॉपर आर्मी से टक्कर ली जा सके। वो वेपन इसी तरह के हैं कि उनसे आतंकवादी झड़पें की जा सकती हैं, छापे मारे जा सकते हैं, पर उन हथियारों से एक प्रॉपर वार नहीं लड़ी जाती है। शिवदान सिंह जी, क्या समझा जाए तो पाकिस्तान जो है इस झड़प वाली सिचुएशन में, या ये जो तनाव वाली सिचुएशन में है, उसके पास अपर हैंड है? देखिए, ऐसा है, जो यदि प्रॉपर सीमाओं पर आमने सामने का युद्ध है तो उसमें पाकिस्तान की अपर हैंड है, मगर यदि इस तरह का सीमा पर युद्ध नहीं है आमने सामने का, तो उसमें पाकिस्तान क्लेम नहीं कर सकता कि उसका अपर हैंड है। क्योंकि अफगानिस्तान के जो गुरिल्ला वारफेयर है, जो छापामार लड़ाई करने वाले हैं, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में कि जब भी चाहे वो पाकिस्तान में अंदर घुस करके वो हमला कर देते हैं और पाकिस्तान को अपना जवाब करा देते हैं। शिवदान सिंह जी, एक सवाल देखिए सर, यहाँ पर ये भी उठता है कि पाकिस्तान से खबरें आ रही थी भूखमरी जैसे हालात है, चीजें काफी महंगी हो गई है, वर्क फ्रॉम होम वहां लागू कर दिया, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन रोक दिए गए हैं। एक तरफ ऐसी सिचुएशन और ऐसे हालात, और दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान ये जो झड़पें चल रही हैं ये अफोर्ड करने की सिचुएशन में इस वक्त है? देखिए, ये जो फ्यूल का जो इफेक्ट हुआ है, जो ईंधन का इफेक्ट हुआ है, इससे जरूर पाकिस्तान की सेना पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और पाकिस्तान की सेना इस प्रकार से वो युद्ध नहीं लड़ सकती जैसे कि एक नॉर्मल कंडीशंस में हर तरह की व्हीकल को सैनिक गाड़ियों को इस्तेमाल किया करके सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह के और भी आर्मामेंट को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फ्यूल लगता है, वो सब पाकिस्तान सेना इस्तेमाल नहीं कर सकती है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त ज्यादा से ज्यादा छापामार तरीके से जो अटैक हो रहे हैं अफगानिस्तान के, उनका जवाब दे सकती है। बाकी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान सेना इस वक्त प्रॉपर ऑर्गेनाइज अटैक कर सकती है। यानी ये भी है कि फुल फ्लेश्ड वॉर में भी तब्दील नहीं होगा, ऐसे ही जो सीमा पर जो झड़प है ये चलती रहेगी, लेकिन कब तक ये चलती रहती है इस पर भी सर आगे चर्चा करेंगे, और भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो सिचुएशन है अभी बनी हुई है, इसका भारत पर क्या प्रभाव, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जो है इस चर्चा को जारी रखेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव की और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, कई दिन बीत चुके हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लगातार सीमा पर, यानी जो डुरंड लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है, उस पर तनाव का माहौल है। पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। कई सिविलियंस को भी निशाना बनाया गया है, कई सिविलियंस की जान गई है। तो वहीं अफगानिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कर्नल शिवदान सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल शिवदान सिंह जी, देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यहां पर उठता है सर कि भारत के, क्योंकि देखिए दोनों ही पड़ोसी हैं, ऐसे में भारत पर क्या प्रभाव इस बढ़ते हुए तनाव का? देखिए, ऐसा है कि भारत पर इसका यही प्रभाव होगा कि अफगानिस्तान के साथ उसके जो व्यापारिक संबंध है वो प्रभावित होंगे। कोई नहीं, ऐसे जी शिवदान सिंह जी, आप पूरी करिए अपनी बात। हमारे जो तनाव है ऑलरेडी चल रहा है, सीमा विवाद जो है और कश्मीर का जो इशू है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो उसका जो भारत के साथ हमारा अफगानिस्तान के साथ जी सर, व्यापारिक संबंध जो अफगानिस्तान के अंदर साथ है वो प्रभावित हो सकता है। और पाकिस्तान आगे चल के, जैसा कि बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा और ऐसे नहीं होता। जी सर, सिंह जी और अफगानिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। काबुल, कंधार, पख्तिया, ये वो प्रांत हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। कई सिविलियंस की भी जान गई है अफगानिस्तान में। और देखिए, विवाद इसलिए बढ़ गया है, एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो सीमा करती है डुरंड लाइन, उसको लेकर यह विवाद है। पाकिस्तान इस सीमा को मानता है, वहीं अफगानिस्तान इसे मानने से इनकार करता है। वहीं जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरिम वॉर जैसे हालात हैं, कई बम धमाके देखे बीते दिनों हुए हैं। अब इसी को लेकर इन सभी चीजों का आरोप जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान पर लगाता आया है। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद ईरान के पास हॉर्मुज की खाड़ी से पहला ऑयल टैंकर सुरक्षित तरीके से मुंबई पहुंच गया है। ये शिप शेनलोंग 3 मार्च को सऊदी अरब से रास तनुरा पोर्ट से